गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल भाई? आप सभी का डे 3 में वेलकम बैक एवरीवन। नए टाइम पे हम आप जानते हैं जैसे कि हम अपनी 10 दिन की एक सीरीज चला रहे हैं। सो आज उसका डे 3 है। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जिसने अब तक डे फर्स्ट और डे सेकेंड नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर से जरूर देखिएगा, है ना। एक वन सिक्वेंस से आप जरूर देखें ताकि 10 दिन के बाद आप बहुत अच्छे से सेंटेंसेस मेक कर सकें, इंग्लिश को बोल सकें, वोकेबलरी जान सकें। राइट एवरीवन, सो वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप सभी एकदम मजे से होंगे, बढ़िया होंगे। और आप सभी ने अब तक की क्लासेस को शेयर भी किया होगा और जितने भी नए बच्चे जुड़े हों उन सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। राइट, तो मुझे सभी लोग एक बार फटाक से कमेंट करके बता दें कि हम अपनी आज डे 3 को स्टार्ट करें। आप सभी आ चुके हैं? रेडी एवरीवन, है ना। नए टाइम पे हम मिलते हैं, 6 बजे आपकी क्लासेस होती हैं, है ना जी। तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। मुझे सभी लोग लाइक के बटन को प्रेस करके बताएंगे और फटाक से अपने दोस्तों के साथ विथ योर फैमिली मेंबर सेशन को शेयर कर देंगे ताकि सारे बच्चे आपके इस ग्रुप के इस सेशन से जुड़ सकें बच्चे, और अपनी गर्मियों की छुट्टियों को थोड़ा एंजॉयबल बना सकें और इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना उसे बोलना सीख सकें। ठीक है, चलो जी हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम इस सीरीज में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लाइक 15 to 20 मिनट्स ही आपकी क्लासेस होती हैं ये, बट हर दिन हो रही है। अभी 10 दिन तक ये क्लासेस हर दिन होंगी। ठीक है, आज का जो कंसेप्ट है आपका वो हर एक सेंटेंस से हम एक कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। सो आप सभी को हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना है और उन सेंटेंसेस से नए सेंटेंसेस को मेक करना है। गॉट इट एवरीवन? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। हमारे पास पहला सेंटेंस है, मुझे भूख लगी है। बोलते हो अक्सर ऐसे ही, यहाँ अपने स्कूल से आए, ट्यूशन से आए, तो इस तरह के सेंटेंसेस का आप बहुत सारी बार यूज करते हो कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है ना। इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। सो मुझे भूख लगी है, भूख को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? हंगर। तो आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मेरी बात कर रही हूँ। सो मैं क्या यूज करूंगी? आई एम हंग्री। राइट एवरीवन, इसे हम क्या पढ़ते हैं? आई नहीं पढ़ते हैं बच्चे, आई एम हंग्री। राइट एवरीवन, सो आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। ये पहला कंसेप्ट हमने सीखा। उसी जगह अगर आप बोलना चाहो मुझे प्यास लगी है, सो प्यास को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थर्स्टी। जब हमें प्यास लगती है बच्चे तो हम प्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थर्स्टी। सो हम क्या सेंटेंस मेक करेंगे? आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है। आई एम थर्स्टी। राइट एवरीवन, सो मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री, मुझे प्यास लगी है। आई एम थर्स्टी। इस तरह के सेंटेंसेस हर दिन आप सभी यूज करते हो। दैट इज अवर फर्स्ट कंसेप्ट। मैं बस अभी आ रहा हूँ, बोलते हो ऐसा अपने दोस्त के साथ जब कहीं जाने वाले होते हो तो घर पर ऐसा बोल के जाते हो, है ना। अरे रुको 5 मिनट, मैं बस अभी आ रहा हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम जब भी यूज करते हैं बच्चे कि मैं बस अभी आ रहा हूँ, सबसे पहले तो देखो कि हमारा ये जो सेंटेंस है ये किस में दिया हुआ है? कंटिन्यूअस फॉर्म पे दिया हुआ है, प्रेजेंट टाइम के कंटिन्यूअस फॉर्म पे दिया हुआ है। सो जब भी हम प्रेजेंट टाइम के कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होती है। और बच्चे देखो, पास्ट टाइम हो चाहे फ्यूचर टाइम हो चाहे आपका प्रेजेंट टाइम हो, हम जब भी कंटिन्यूअस एक्शन एक्टिविटी की बात करेंगे ना, तो जिस एक्शन जिस एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं ना बेटा, उसके साथ ऑलवेज आई एन जी लगाओगे। जैसे कि ईट, खाना होता है, ईट का मतलब मैं खा रहा हूं, सो ईटिंग। मैं सो रहा हूं तो स्लीपिंग। राइट एवरीवन, स्लीप, सोना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लीप बोलते हैं। सो रहा हूं, सो हम क्या सेंटेंस मेक करेंगे? आई एम स्लीपिंग। राइट एवरीवन, सो जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है, मैं बस अभी आ रहा हूं, तो मैं बस अभी आ रहा हूं। आई एम जस्ट कमिंग। क्या सेंटेंस यूज किया हमने? आई जस्ट कमिंग। अब आप दोनों में डिफरेंस देखो। यहां पर मैं कह रही थी कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मतलब कि हमारा जो एक्शन जो एक्टिविटी थी वो कंटिन्यूअस नहीं थी बच्चे। राइट, यहां पर जो हमारा जो एक्शन जो एक्टिविटी है वो कैसी है? कंटिन्यूअस है। ये क्या है? आपकी अवस्था है कि आप कैसे हो? भूखे हो। राइट एवरीवन, आप कैसे हो? प्यासे हो। सो हमने क्या बोला? आई एम हंग्री। यहां पर हमने क्या बोला? आई एम थर्स्टी। बट यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी एक्शन किसी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो भी ऑन गोइंग एक्शन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। सो हमने क्या सेंटेंस में किया? आई एम, बस अभी आ रहा हूं, इस वजह से जस्ट का यूज किया। आई एम जस्ट कमिंग, मैं बस अभी आ रहा हूं, आई एम जस्ट कमिंग। राइट, चलो आगे आ जाए। अगला सेंटेंस देखते हैं हम।
अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, मैं टीवी देख रहा हूँ। ये भी एक्शन एक्टिविटी कैसा है आप सभी का, ऑन गोइंग एक्शन एक्टिविटी है ना जी। देखो अंडरस्टैंड करना है, हर एक सेंटेंस में एक कंसेप्ट सिखा रही हूँ और बस एक दो सेंटेंस में आपको दूंगी, इन सेंटेंस से आप हजारों सेंटेंसेस नए बनाएंगे और उनको यूज करेंगे। मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब आप खुद सोच के देखो कि आने जाने सोने जागने उठने बैठने को आप इंग्लिश नहीं जानते क्या बोलते। बस हमारे पास एक अच्छा फॉर्मेट नहीं होता है कि हम उसको कैसे यूज करना है, उन वोकेबलरी को अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है जो आपके माइंड को बॉदरिंग करता है, कंफ्यूज करता होता है, राइट एवरीवन। सो उसी को हमें सीखना है, हर एक सेंटेंस से एक नया कंसेप्ट उठाना है और उसे यूज करना है। गॉट इट ना। चलो जी अगला कंसेप्ट हमारे पास, अब देखो मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम क्या काम कर रहा हूँ, देखने का। और कैसा काम है मेरा, ऑन गोइंग है और कंटिन्यूअस एक्शन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं मैम हम। सो आई एम वॉचिंग द टीवी, आई एम वॉचिंग द टीवी, राइट एवरीवन। सो क्या सेंटेंस यूज किया हमने, आई एम वॉचिंग द टीवी, है ना। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं क्या हो गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। तो थकने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, टायर्ड, कि मैं कैसा हो चुका हूँ, टायर्ड हो चुका हूँ। अब बहुत के लिए या तो आप वेरी वर्ड यूज कर सकते हैं, या तो देखो आज एक बढ़िया सा वर्ड देती हूँ कि बहुत की जगह आप इसे यूज कर सकते हैं, एक्सट्रीमली, कि मैं कैसा हूँ, बहुत थक गया हूँ, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, राइट एवरीवन। यहां पर भी देखो किसकी बात करी, मैं बहुत थक गया हूं, सो आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। यहां पर हमारा किसी भी एक्शन एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है, हम अपनी अवस्था बता रहे हैं। गॉट माइंड को एकदम अच्छे से समझने का ट्राई कीजिएगा, इस वजह से ये सेंटेंसेस मैंने साथ में लिखे हैं ताकि आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ पाओ। एक ही कर देते हो तुम दोनों को, है ना। सो दोनों के बीच का डिफरेंस समझना है हमें। यहाँ पर ये एम जो है, यहाँ पर इज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, याद रखना है बच्चे हमें, ठीक है। सो मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। मैं बहुत भूखा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, राइट। मैं बहुत नाराज हूँ, आई एम एक्सट्रीमली एंगर। गॉट इट ना। सो हमें कैसे यूज करना है और कैसे नए सेंटेंसेस को इनको यूज करना है। सो मुझे हिचकी आ रही है, हिचकियां, हिकअप्स, राइट एवरीवन। सो मुझे हिचकी आ रही है, मतलब कि हमारा एक्शन एक्टिविटी कैसा है, ऑन गोइंग है। सो हमने किसका यूज कर लिया, गेट का यूज कर लिया, ठीक है एवरीवन। आई एम गेटिंग हिकअप्स, मुझे हिचकी आ रही है, आई एम गेटिंग हिकअप्स, राइट। चलो आगे आते हैं। आप लोग अगर कंसेप्ट समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, तो अपने सारे दोस्तों तक आपका सेशन को शेयर करना आपकी ड्यूटी है बच्चे, राइट। बिकॉज हम इस 10 दिन में बहुत आराम से, बहुत बेसिक कंसेप्ट के साथ आपकी लैंग्वेज को शार्प करने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी ड्यूटी है बच्चे, आपके जितने भी दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, स्कूल के ग्रुप्स हैं, आपके ट्यूशन के ग्रुप्स हैं, सब में आपको शेयर करना है ना। चलो आ जाते हैं अब आगे। पूरा मत खाना, है ना। आज तक अक्सर हम अपने भाई बहनों के साथ इस सेंटेंस को यूज करते हैं कि वो कुछ खा रहा है, मम्मी ने तुम दोनों को एक ही प्लेट में दे दिया, तो उसको बोलते हैं ए रुक पूरा मत खाना, है ना। इस तरह के हम सेंटेंसेस को बोलते हैं। सो जब हम किसी को किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करना, तो हम किस सेंटेंस किसका यूज करते हैं, डोंट का, डू नॉट, डोंट, राइट। पूरा मत खाना, तो हम उससे क्या बोलना चाह रहे हैं, किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं। सो डोंट ईट इट अप, पूरा मत खाना, ईट इट अप, राइट, मत खाना। सो हमने किसका यूज किया बच्चे, डोंट का यूज किया। जब भी बच्चे प्रेजेंट टाइम पे आप किसी को कह रहे हो कि ऐसा मत करना, किसी चीज के लिए मना कर रहे हो, है ना। सो हम किसका यूज करेंगे, डोंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा, डोंट का यूज करेंगे। कंसेप्ट उठाने हैं, हर एक सेंटेंस में एक नया कंसेप्ट आपको दूंगी और उन कंसेप्ट से आपको न्यू सेंटेंसेस मेक करने हैं। आपकी ड्यूटी है, क्लास के बाद आपको यहाँ से पीडीएफ लेना है। सोनम किड्स एकेडमी के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप पीडीएफ लेंगे और कंप्लीट क्लास को रिवीजन करेंगे, न्यू सेंटेंसेस मेक करेंगे। आफ्टर 10 डेज आप खुद पाएंगे बच्चे, अगर आपने ये स्ट्रेटजीज फॉलो कर ली तो आफ्टर 10 डेज आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे से बेसिक इंग्लिश जिसे हम बोलते हैं उनके सेंटेंसेस आप अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन को कर पाएंगे, बोल पाएंगे, है ना। तो डोंट ईट इट अप, पूरा मत खाना, डोंट ईट इट अप। अब किसी को बोलना चाहते हो कुछ पी रहा है, कि पूरा मत पीना, सो डोंट ड्रिंक इट अप। मतलब कि आप किसी चीज को अगर पूरे खाने की बात कर रहे हो, किसी चीज को पूरे पीने की बात कर रहे हो, तो इट अप, ईट करना तो ईट इट अप, ड्रिंक करना तो ड्रिंक इट अप। गॉट इट नाउ। सो डोंट ईट इट अप, डोंट ड्रिंक इट अप, है ना। चलो आगे आ जाए अब।
दोस्त को बोल रहे हो मेरे कपड़े मत खींचो, मना कर रहे हो अभी भी, सो डोंट का ही हम यूज करेंगे। खींचने को क्या बोलते हैं? पुल, है ना जी। सो डोंट पुल माय क्लॉथ्स, मेरे कपड़े मत खींचो। आप किसी को किसी चीज के लिए जब भी मना करोगे बच्चे कि ऐसा मत करो, तो एक बहुत बढ़िया सा वर्ड के साथ आपको सेंटेंस मेक करना है, दैट इज डोंट। डोंट ड्रिंक इट अप, डोंट ईट इट अप, ऐसा मत करो, डोंट डू दिस, वहां मत जाओ, डोंट गो हियर। राइट एवरीवन, एकदम कंसेप्ट को माइंड में फिक्स करते हुए समझना है। मेरे कपड़े मत खींचो, डोंट पुल माय क्लॉथ्स, यहां मत बैठो, डोंट सिट हेयर। ओके, तो डोंट का यूज करेंगे हम। आगे आ जाते हैं, नाखून मत काटो, सेम सेंटेंस को मेक किया हमने, नाखून मत काटो, डोंट बाइट योर नेल्स। क्या सेंटेंस मेक करेंगे? डोंट बाइट योर नेल्स। अब देखो, जब हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे थे, सो हमने डोंट का यूज कर लिया। अब इसी जगह अगर हम पास्ट टाइम की बात कर रहे होते, तो फॉर एन एग्जाम्पल, क्या आपने अपने हाथ धोए? पास्ट टाइम का पूछ रहे हो कि तुमने काम कर लिया, तुमने अपना होमवर्क कर लिया, तुमने खाना खा लिया, तुमने पढ़ाई कर ली। सो बच्चे, जब हम पास्ट टाइम के एक्शन एक्टिविटी के बारे में पूछ रहे हैं किसी से, तो हम किसका यूज करेंगे उस जगह पर? डिड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा? डिड का। प्रेजेंट टाइम पे हमने डोंट यूज कर दिया है ना, हम किसका यूज करेंगे? डिड का। डिड यू वॉश योर हैंड्स, तुमने अपने हाथ धोए? डिड यू वॉश योर हैंड्स? राइट एवरीवन, सो डिड यू वॉश योर हैंड्स, तुमने अपने हाथ धोए। इसे मत लगाओ, सॉरी, इसे हाथ मत लगाओ। अक्सर अपने भाई बहनों के साथ हम ऐसा करते हैं कि मेरा ये चीज मत छूना, मेरी वो चीज मत छूना। सो इसे हाथ मत लगाओ, डोंट टच इट। व्हाट द सेंटेंस इज? डोंट टच इट। राइट एवरीवन, पेज मत फाड़ो, फाड़ने को हम बोलते हैं टीयर। राइट एवरीवन, डोंट टीयर द पेज, पेज मत फाड़ो, डोंट टीयर द पेज। राइट, गॉट इट नाउ। हमने जो भी कंसेप्ट सीखे हैं, इन सेंटेंसेस के साथ आपको यूज करना है, बोलना। हम यही घर में ऐसे ही बोलते हैं, बेटा ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो किया था, ऐसा किया था, वो किया था। सो प्रेजेंट टाइम पे किया था, प्रेजेंट टाइम पे मना कर रहे हो तो डोंट, पास्ट टाइम पे मना कर रहे हो तो डिड। राइट, डिड नॉट। राइट एवरीवन, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप मुझे हर दिन क्लास में जब मैं जाती हूँ तो तुम मुझे बाय बोलते हो, है ना, और थैंक यू भी बोलते हो। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बाय को बोलने के लिए तुम्हें एक अलग सा वे दे दूं, ताकि अब कल जब डे 4 पे हम मिलेंगे तो तुम इसे अलग तरीके से बोलो मुझसे। राइट एवरीवन, सो बाय के लिए अब तुम मुझे बढ़िया से फ्रेजेस के साथ बाय बोला करो। लाइक वर्ड, फर्स्ट फ्रेज है कैच यू लेटर। क्या सेंटेंस फर्स्ट फ्रेज हम क्या यूज कर सकते हैं? कैच यू लेटर, या फिर सी यू सून, या सी यू लेटर। राइट एवरीवन, सो अब कल से जब तुम मुझे बाय बोलोगे ना, तो इन्हीं सारे फ्रेजेस का यूज करना, ठीक है। सो फर्स्ट फ्रेज हमने देखा कैच यू लेटर, सी यू सून, सी यू लेटर। जितने बच्चे मेरे साथ कमेंट में एक्टिव हैं, सेंटेंसेस लिख रहे हैं, वेरी गुड, सुपर्ब। राइट, बिकॉज हम जिस चीज को सीख रहे हैं, अगर साथ ही साथ लिखते जाते हैं बेटा, तो वो हमारे माइंड में और अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। कमेंट में नहीं लिख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, नोटबुक होगी तुम्हारे पास, नोटबुक में लिखते जाओ। लिखते जाओगे तो समझते जाओगे। बस हार्डली तुम्हारी क्लास 15 से 20 मिनट की तो होती है ना, एक दिन में 15 से 20 मिनट अगर एकदम कंसंट्रेशन माइंड से आपने दे दिया, आफ्टर 10 डेज बच्चे आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे से स्पीक कर पाओगे, है ना। बट उसके लिए पहले क्या काम करना पड़ेगा? आपको अच्छे से बोलना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। मेरे साथ साथ लिखते जाओ, बोलते जाओ, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। उसके बाद तुम सब मुझे थैंक यू भी बोलते हो, तो थैंक यू बोलने के लिए भी कुछ नए वेज हम देख लेते हैं। आई एम ग्रेटफुल। क्या फर्स्ट सेंटेंस क्या यूज कर सकते हो आप थैंक यू बोलने के लिए? कि आई एम ग्रेटफुल। राइट एवरीवन, आई एम नहीं पढ़ा करो इसे, ठीक है, आई एम ग्रेटफुल। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं थैंक्स अ बंच। क्या बोल सकते हैं आप? सेकेंड फ्रेज क्या यूज कर सकते हैं? थैंक्स अ बंच, या फिर इट्स काइंड ऑफ यू। देखो कितनी बढ़िया से फ्रेज है, इट्स काइंड ऑफ यू। राइट एवरीवन, सो कल से अब जब भी तुम मुझे क्लास के बाद डे 4 में जब हम मिलेंगे, तो तुम मुझे बाय बोलो या थैंक यू बोलो, तो इन्हीं नए फ्रेजेस का यूज करोगे। और अपने दोस्तों के साथ अगर यूज करते हो तो इन्हीं नए फ्रेजेस का यूज करोगे, ठीक है जी।
सो कल हम मिलेंगे डे 4 पर। ओके एवरीवन, सो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं सो बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 6 बजे आप मुझसे लाइव कनेक्ट कर पाए। ओके, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो कंप्लीट इंग्लिश एकदम बेसिक से सीखना चाहता है, चाहे वो एग्जाम ओरिएंटेड मतलब ग्रामर हो, आपकी स्कूल ओरिएंटेड हो, या फिर कंप्लीट कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि जो आप बोलने के लिए जो स्किल इंग्लिश यूज की जाती है, स्पोकन इंग्लिश हम जैसे बोलते हैं, अगर आप वो सीखना चाहते हैं बच्चे, तो दोनों के हमारे पेड बैचेस भी चलते हैं गूगल मीट के थ्रू, जिसमें मैं खुद लाइव कनेक्ट करती हूँ, है ना। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो, कल मिलेंगे डे 4 पर। कल आज जितनी संख्या थी कल उससे डबल होनी चाहिए। ओके, मैंने एक छोटा सा आप सभी के लिए प्रयास किया है, सो आपकी ड्यूटी बनती है इसको शेयर करने का, सब्सक्राइब करवाने का। राइट एवरीवन, सो कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी थी। ठीक है, बाय बाय, सी यू सून।